कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर आएंगे। लानत है उन सब ख्वाब देखने वालों के ऊपर। मेरे ख्याल में आज जो मारा है पकड़ के यार हारिस रऊफ को, उसके बाद से तो इनको मेरे ख्याल में इन थकेले टीपियों को, मतलब 2 नंबर बॉलर्स को यार लानत है मेरी तरफ से। मतलब ये जब इनको कम रन मतलब T20 में 10 रन बहुत होते हैं भाई एक ओवर के अंदर, ठीक है, और ये हमेशा पिटते हुए नजर आए। 2 बॉलों में इसने पूरे कर दिए यार। इससे मतलब लानत है यार उन बॉलर्स के ऊपर जो आखिरी बॉल तक लेके जाए। मैं 2 बॉलर्स के अंदर पूरा कर दूंगा। हारिस, टीपीए ने बता दिया होगा कि ये टेप की शक्ल है ये, ठीक है। ये इजाद कहाँ पर हुआ था? ये पकड़ा कहाँ किसने था? लाहौर कलंदर के है, ये आकिब भाई ने पकड़ा था। हाँ ना, ये बड़ा शोर मचाया था। हाँ तो शोर। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ हुई थी एक साजिश। मैं आपको आज पूरा समझाता हूँ। इस साजिश में केएल राहुल, विराट कोहली वगैरह भी हैं, क्योंकि ये जब उनको कहीं नेट में बॉलिंग कर रहा था ना, ठंडर में गया था नया नया, तो उन्होंने कह दिया बड़ी अच्छी बॉल करता है, इसको पाकिस्तान खेलना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यही एक आदमी है, तबीयत से कुटास मारेंगे इसकी। अब अभी तबीयत से वहां से भी कह रहा था अंडे एक जगह दिलाइए। अबे ये कौन सी खराब मुर्गी के अंडे खाता है? इसने खुद बताया एक प्रोग्राम में, पाकिस्तान के लीडिंग टॉक शो में, कि मैं 24 अंडे खाता हूं। अबे तू 4 ढंग के अंडे खा ले भाई, लाहौर कलंदर तो तेरे में कोई पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए तुझ में। मेले ये लाहौर कलंदर का सबसे गंदा अंडा मैं कहूंगा इसको। ये वो अंडा है जो अबे मतलब डरा दिया लोगों को। अब लोग बोलेंगे ब्रिस्बेन से ही तो अबे तो पाकिस्तान से भी तो पिट ही रहा है। नहीं, मारा किसने ये बताओ? बल्लेबाज को जानते हो मारने वाले को? बताओ। पीटर सिडल ने बुढ़ापे में आउट किए इतने आउट किए उसने, उसकी मेहनत पे भी पानी फेर के चले गया। तो चाचा साइड पे मुंह बना के खड़े हुए थे यूं। सलमान देख ले, तेरी उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान लग रहे थे। तेरी लुटिया डबोने में ये आदमी एशिया कप में शामिल। बाहर करो इसको यार, अभी से ऐलान करो, ये नहीं लेंगे हम। और ये पहले भी कह चुके हैं, अगर ये पिट रहा है और अगर ये विकेटें ले रहा है, ये मैक्सवेल को पसंद है, वही रख ले। ये तो मेरे ख्याल में इसको वही रखा जाए। ये मैक्सवेल रख ले, ये मैक्सवेल को बहुत पसंद है। ये वो लानत है जिन्होंने हमेशा शिकस्त बाबर को फिंच रख ले और इसको मैक्सवेल रख ले। अब हम क्यों कहते हैं बाबर से, क्या अबे तुम उतना तेज तो खेलो जितनी तेज ये पिटता है। अच्छा, माइकल वॉन ने बाबर आजम के साथ तस्वीर पता है क्यों खिंचवाई? उनको शक है रमीज भाई के ऊपर, इसलिए उसने बोला अच्छा ये वाला गेम है, मीठे का गेम है, मैं भी तस्वीर खिंचवा लेता हूँ। मीठे का गेम समझ के उन्होंने बाबर आजम के साथ तस्वीर खिंचवा ली। उन्होंने तो चक्कर में वैसे ही उन्होंने तो फ्रांस की टिकटें ले रखी है कि ये अगर 3-4-50 मार देगा, इसको क्रिकेट छुड़वा के फ्रांस सेटल हो जाऊंगा। रवीश भाई को तो बीपीएल में जाके पता चला, वो तो बीबीएल में गया। अबे ये क्रिकेट में क्या आलू गोश्त कल्चर ले आए हो तुम लोग? तो ये तो लानत आप लोगों ने देख लिया होगा। साल का शुरू हुआ और 41 बॉलों में 50 के बाद अगली टीपीए ने आपको बता दिया कि भैया इसको 20 रन दे दो तो 20 रन बढ़वा देगा, 28 रन दे दो तो 28 रन बढ़वा देगा, 22 रन दे दो 22 रन बढ़वा देगा। अच्छा, इसमें कोई तमीज भी नहीं है ये वाली कि यार बल्लेबाज देखकर बॉलिंग कर ले। नहीं, किसी से भी पिट जाता है, पिटने वाला ये कहता है जो मेरा खासा है मैं करूंगा। ये वो हाई रूफ है जो सबसे, यानी ये वो वाली है जो कहीं भी मुंह लेके खड़ी हो जाती है। कहीं भी बस तो इतना ही बोल सकते हैं। मेलबर्न स्टार वालों को भी समझ में आ गया कि भैया ये वो लानत है जिसको लाहौर कलंदर ही संभाल सकता है, हमारे बस की नहीं है। अच्छा, मैं पहले हमारे बस की नहीं है कि अगर राणा फैमिली को अगर ये पसंद है तो भैया इसको वहीं रखा करे। इसको ऑस्ट्रेलिया खिलाना है तो एक ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया करे, मगर इसके लिए पाकिस्तान के लिए जो भी मशवरे में शामिल होता है। नहीं, आकिब भाई हमने तो इतना क्रेडिट दिया जब आपने पिच को पंखों से सुखाया। ये आपने कौन सा ये सूखा हुआ टहना पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत कर दिया? कौन सी पहाड़ी पे फिर एक दिखाया था वो दोनों हाथों से बॉल करता है, वो गायब हो गया, ये रह गया। नहीं, यासिर जान, सलमान इरशाद तो यूं करके करता है, वो तो खेलता है पेशावर से, कभी किधर से करता होगा, वो लाहौर कलंदर के नेट में ही करता होगा दोनों। अभी इनके सारे बॉलर यहीं पे बॉलिंग करते हैं। ये भी दोनों, ये मुंह से भी बॉल नहीं कर पाता ना, मसला ये मुंह से भी बॉल जाते हैं। ये मुंह से जब ये निकालते हैं तो अब आज भी इससे पूछोगे ना कि तुम्हें कौन मार सकता है, तो बोलेगा विराट कोहली मार सकता है। ये सिर्फ उसी का नाम लेगा, हालांकि मारने में इसको किसी ने भी नहीं छोड़ा। ये जो मामला है पाकिस्तान के टीपीए के, यार ये तो अभी खुलकर आ गए। ख्याल में यार इससे बेहतर है कि यार इसके बारे में सोचा जाए, इसको वहीं उन्हीं को दे दिया जाए। बोला यार तुम अपने घर रख लो, इसको दूल्हा भाई बना ले, ऑस्ट्रेलिया अपना दूल्हा भाई बना ले भाई। कह रहा हूँ ज्यादा। अबे आप याद है भाई इससे कुछ यार, वो मुर्गी भी ले जाए जिसके अंडे ये खाता है यार। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, जीत नहीं है उधर अमेरिका में, लानत है। अमेरिका में जब ये अमेरिका से आ रहा है ना, तो इसने बोला लानत पड़ने वाली है। इसने एक नया इशू खड़ा कर दिया था वहां पर, वो
फैंस वाला जो चक्कर निकल कर आया था, याद है आपको कि फैन जिससे बदतमीजी कर रहे थे, इसने बोला था यार सही कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर कह रहे थे अबे कब तू अच्छी बॉल डालेगा, 15 रन तूने तो जोन से खा लिए, पता नहीं किससे खा लिए, क्या क्या तेरी बॉलिंग नहीं है, तू उसके ऊपर बैठ के इतने चौधरी बन के तू बातें करता है और फिर इतना जोश दिखाता है बॉलिंग में। लानत है मेरी तरफ से ऐसी बॉलिंग के ऊपर यार, जो बल्लेबाज खेलते हैं इसको उनको तो बाइकआउट कर देने चाहिए कि भैया इसको हमने नहीं खिलाना। बाहर मेलबर्न रेनिगेट्स जाने और उसके मेलबर्न स्टार्स जाने और मैक्सवेल जाने, यार मैक्सवेल खुद अब सादा खुशबू हो चुके हैं अपने कैरियर के आखिर में पहुंचते पहुंचते, उनके कोई 6 में से 6-8 मैचेस में कोई एक मैच में वो कामयाब होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड दिया है, मुझे हैरत है यार, हारिस रऊफ को अनाउंस क्यों नहीं किया उन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर, क्योंकि वही अच्छा करता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा करता है, कर देना चाहिए था। कब करेगा मैक्सवेल, तुझे चाहिए था अपनी जगह उसको डलवा देता हारिस रऊफ को। केस को ले लो, कोई भी मैच हरवा सकता है ये। नहीं, बच्चे पूछ रहे हमारा क्या कसूर है जो ये हमारी क्रिकेट पे मुसल्लत है, मैं क्या जवाब दूं इनको। हम पर लादने में एक तो लाहौर कलंदर का आकिब भाई का बड़ा हाथ है, और किसका, क्योंकि उनको बड़ी इंटेंस बॉलिंग नजर आती है, इसके अंदर बड़ा जोश में बॉल करता है, बड़ा जिगर लगा के, बड़े मेरा घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद पसंद है बाबर आजम को, क्योंकि नेट में खेल लेता है। अबे तो बाबर आजम उतना तेज खेल लेना जितने तेज ये रन बनवा देता है। फिर दूसरा पसंद है रिजवान को, कि यार ये दूर से भाग कर आता है ना, मुझे विकेट कीपिंग में ज्यादा मजा आता है। चलो भाई, तीसरा किसको पसंद है? शाहीन को पसंद है कि मेरी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, इसके साथ मैं रन रोकूंगा, ये रन देगा, ठीक है। और पांचवा इसको पसंद कराया गया शादाब खान से। शादाब खान इसको लेना नहीं चाह रहे थे, बहरहाल शादाब खान के भी मत्थे बांध दिया गया। वो मना कर रहा है, वो कह रहा है बाबर भाई मेरे कप्तान नहीं थे तो मैं सीख नहीं सका ग्राउंड में। तमाम लोगों के ये स्टेटमेंट दिया, एक दफा फिर आंखों पे से पर्दा उठ जाना चाहिए। ये वो शिकस्त है जो पाकिस्तान के नाम से चिपकी हुई है। ये हमेशा पाकिस्तान को किसी और चीजों में लगाकर, इस पर ये जो हरकतें इन्होंने एशिया कप में करी थी, किसी को डिक्टेशन लेके नहीं करी थी, ये इनके अंदर हरकतें हैं, ये बॉलिंग के इनके पास क्रिकेट के अलावा सारी चुदर पांच मिल जाएगी, इनके पास क्रिकेट नहीं मिलेगी आपको। जहां पर इन्होंने टीम को जिताना होगा, अबे 2-3 रन पे भी कोई तू एक ओवर ऐसा करा दे जहां पर पाकिस्तान जीत गया, तुझे 30 रन मिलेंगे, तू 28 रन दे देगा, तुझे 22 रन मिलेंगे, तू 17 रन दे देगा, तुझे 11 रन मिलेंगे, तू 9 रन दे देगा, 2 रन छोड़ेगा नीचे वालों के लिए। तो आवाज नहीं आ रही तो आजा भाई, मेरा माइक ले ले तू। ये जो अमेरिका में आपको नजर आया था ना, जहां पर सुपर ओवर में चला गया था यूएसए के साथ पाकिस्तान, वो भी आमिर की बॉलिंग थी, वरना इसने इन बच्चों को चांस दे दो यार। ये जो बच्चे हैं, माज सदाकत, समीर मिनाज, इसी तरह बॉलिंग में सलमान मिर्जा आ गया पीछे। मैं कह रहा हूँ अहमद दानियाल, कोई मुझे पर्सनली बता रहा था, रामिज बता रहा था कि फिटनेस उसने थोड़ी चेक की है ग्राउंड में जाके कि वो इंजरी प्रोन है थोड़ा सा, वो बच्चा, वो लड़का जो है अहमद दानियाल। नहीं तो ठीक है यार, उसको कराओ, को पीसीबी में खर्चा वर्चा करो उस पर, एनसीए में करो उसे सही। अच्छा, आज ये बॉलिंग करते हुए गिरा भी, बॉलिंग तो करवानी आती है उसको, आज ये पिटते हुए गिरा भी होगा, इसका काम ही यही है। जब ये पिटना शुरू होता है ना, तो पिच पे कलाबाजियां खाने शुरू कर देता है, क्रीज के पास आता है, गिर जाता है, दिखाता ही है कि मैं बड़ी जान मार रहा हूँ, बड़ी पैशन से बॉलिंग कर रहा हूँ, बड़ी इंटेंस बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पास से ये सिर्फ फंसते हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर। ये जब आते हैं पाकिस्तान को फंसाते हैं और साइड में निकल जाते हैं, लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्मेंस दे देते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस कहीं है नहीं। दुनिया के हर कोने में हर कोने में बेइज्जत हुए, हर कोने में छक्के पड़े, हर कोने में डेथ ओवर्स के सबसे बदतरीन बॉलर बन के निकले। और आज ये इसको वो रोबोट वाली फिल्म में काम करा दो ना, जो यूं करता, मुझे बिल्कुल वैसा लगता है, तेरी बातों में। ये जिस तरह की जिल्लत आमेज शिकस्त इन लोगों के कैरियर में पाकिस्तान को मिली है, किसी को नहीं मिली। और आज भी चौधरी और गुज्जर और मलिक और भट्ट बन के अपने आप को आज भी ये कोशिशें करते हैं। भट्ट नाम के तो हमारे बहुत अच्छे, हमारे एजाज भट्ट साहब मरूम थे, फिर सलमान भट्ट अच्छे क्रिकेटर थे, वो ठीक है, वो इंसिडेंट एक हुआ, बड़े अच्छे कप्तान भी बन गए थे, वो ठीक है, हम गलत चीज पर बात नहीं करते, लेकिन ठीक है, उन्होंने वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा ब्राइट स्पॉट समझे जाने लगे। ये कह रहे हैं ना कि लाहौर ने तरक्की कर ली, नहीं करी। हारिस वो भी पिट रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्या तरक्की करी लाहौर ने भाई? किसको नजर आई है तरक्की? नकवी साहब ने कह दिया कि वो मैचेस के बाद जो है वो ग्राउंड ऐसा बनाया जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची, तो ये क्या उस नए ग्राउंड में भी पिटेगा? इसने ये कह दिया कि नया ग्राउंड बनाओ, रनअप जरा दूर रखना, क्योंकि मैं दूर से भाग कर आता हूँ, मुझे जो शॉट मारता है वो बॉल भी बहुत दूर जाती है। हाँ, सही बात है। इसके रिकॉर्ड आज भी वैसे ही है जो 4 साल पहले थे जब ये आया था खेलने,
जबकि वीडियोस उठा के देख लीजिए, हमारा कारनामा यही था, हमने यही बताया कि अगर ये किसी के चार चांद लगाता है तो इसको उनके सुपुर्द कर दिया जाए, बोला जाए कि यार इस पे कानून लगाया जाए कि ये किसी और के पास से नहीं अबे खेलेगा। हीरा आंटी के लड़के ही नहीं रखे हुए इन्होंने। लाहौर कलंदर को चाहिए कि भैया इस पर लगा दे पाबंदी, अब के लाहौर कलंदर के अलावा तुम कहीं नहीं खेलोगे। उनको जिताता है, उनको खिलाने दो, या मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाके जिताता है। इस बार है क्या इटली विटली यूएसए दोबारा है? इटली हाँ है, मगर ये के साउथ अफ्रीका के ग्रुप में है इटली, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि भैया साउथ अफ्रीका किस तरह वर्सेस बुमराह। अब बुमराह नाम के सालन की जो ग्रेवी आती है ना, आखिर में वो भी नहीं है यार। इतनी मुश्किल एक्शन है बुमराह का, मैंने आज तक उसको पिच पे लुढ़कते भी नहीं देखा। ये पिटकर लुढ़कता है, आप ये गिर भी जाता है, जिस दिन पिटता है उसी दिन लुढ़क रहा होता है। ये सबसे ज्यादा चुतियाबी की जो हरकतें नजर आती हैं वो इनकी बेतुकी हरकतें ये नजर आती हैं कि ये जानबूझकर ये दिखाते हैं कि यार ये बॉलिंग तो ठीक कर रहे हैं, मगर ये कि बैट्समैन जरा तो बड़ा क्लास का है, मगर दुनिया का हर जगह हर कोना ऐसा है जहाँ पे तुम ना पिटे हो यार। अब तुम वैसे फ्लोरिडा में अलग पिटे, फिर यूएसए के साथ अलग पिटे, श्रीलंका में अलग पिटे, एशिया कप के दुबई में अलग पिटे, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में अलग पिटे, माशाल्लाह भाई। फिर अभी एशिया कप में फिर एकदम तिलक वर्मा से पिटे, फिर आखिरी बॉल पे रिंकू से पिटे। हर जगह किस से पिटा है, मतलब पिटने की एक लंबी दास्तान है। दास्तान है। तू एक काम का टेप ही अच्छा चढ़ाता है, तू टेप ही चढ़ाया कर और टेप खेल करके लाहौर को नेपाल और इटली से खतरा लग रहा है मुझे। तो मैं कह रहा हूँ लानत है उन लोगों के ऊपर जो अब भी सिलेक्शन में ऐसे 2% के टेपिए शामिल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान से, जिनको दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मारने को तैयार हो जाता है। और इनसे पूछो तुम्हें कौन मार सकता है, तो ये नाम विराट कोहली का लेते हैं, क्योंकि टीआरपी उसी के नाम पे बंदी है, या विराट कोहली का नाम ले लो, उसके अलावा कोई मार के दिखाया। वो कह रहा है मैंने आज नसीम शाह को देखा, कहाँ पे देखा? रेस्टोरेंट में कड़ाई और अंडी खा रहा था। तो वो ख्वाब में ही देखते ना, ये एक दूसरे से इतना करीब है कि ख्वाब में आते हैं दूसरे के। इनका मसला यही है ना कि यार एक दूसरे के ख्वाब में आते हैं। तो अब जबकि क्रिकेट के अंदर हर खिलाड़ी को अलग कमरा मिलता है, ये 4-4 खिलाड़ी एक ही कमरा लेते हैं। चक्कर क्या है भाई? लोग कह रहे हैं भाई यूएसए इटली इनसे भी हार जाएगा इस बार। तो पाकिस्तान वो पहुंचेंगे जबकि बात है ना, ये तो ग्रुप में ही अलग है ना, यूएसए पाकिस्तान के ग्रुप में, और यूएसए को तो यूएसए से बर्बाद हो जाएंगे, ये बर्बादी के परवाने पे दस्तखत मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने अगर शाहीन के साथ आगा नहीं हारेगा, आगा बाहर बिठाएगा इसको अगर ये चला भी गया किसी सेटिंग में। नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि आपको इन मैचेस में शाहीन ठीक हो जाए तो ये ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। छोटी टीम्स के खिलाफ जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें ना हारिस रऊफ को खिलाया जाए ना शाहीन को खिलाया जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसमें छोटे बच्चे जो आप सलमान लेके अल्लाह तौबा, मैं तो भाई डरता भी हूँ इनको कुछ कहते हुए। इज्जत माफ जनाब हजरत मार्शल गार्नर खान, तुम्हें शर्म नहीं आती? कपिल हारिस रऊफ साहब, किसी कोई भी तुम्हें कुत्ते की तरह मारता है पकड़ के। 2 बॉलों में 10 रन दे दिए तुमने, और लोगों ने तुम्हारी फिल्म बनाई भी, उछलते तुम 6-6 फीट तक हो आसमान के ऊपर, साले झटियल 2 नंबर बल्लेबाजों को आउट करके उसके बाद जब पिटते हो तो पिटने में तुम्हारा कोई मतलब सानी नहीं है। जिससे जो चाहता है तुम्हें पेल देता पकड़ के, बचाता तू आज रन देखता मैं। अभी तो लोग रीले लगा रहे थे ना कि कामयाब है, अबे ये 2% का टेपिया कहीं कामयाब ये होगा जहां खड़ा होगा टीम को नाकाम करके आगे बढ़ेगा ये। और ये 4-5 सालों में नाकामी तो दी है इसने, और दी क्या, बदनामी दी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। क्या किया? कौन से गोल खिलाए में? एक और सुस्त गए में, वो 40-42 बॉले पकड़ के मार रहे होते उनके लिए वर्ल्ड क्लास है। उनके लिए वो तो वर्ल्ड क्लास उनके लिए 2-3 टेस्ट खेले हुए लोग बैठकर उनकी तारीफें उनके मुंह में चूस रहे होते हैं बैठकर। आखिर में वो भी बोलने लग जाएंगे कि देख रहा तुम्हारी ऐसी की बोलेंगे वो, और क्या आखिर में वो मोजिस ओनरिक्स पर जो है वो पुतला गड़वा के इंटरव्यू कर लिया। बाबर कैसे लगे, आप खेल रहे थे तो क्या कह रहे थे? वो असल में इनडायरेक्ट पता क्या कह रहा था, हमें कुछ कहता ही नहीं है, इसको फिक्र ही नहीं होती। मैं उसका मफहूम समझाऊं, कह रहा मैं कुछ कहता ही नहीं, अपनी बैटिंग करता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के सरकारी 2% के बैट्समैन और बॉलर अगर 4-4, 5-5 सालों से सिर्फ पाकिस्तान के नाम को रगड़ते रहेंगे दुनिया में कहीं पे भी यार यकीन करें इससे अच्छा बॉलर है वो जिम्बाब्वे वाला ट्रेवोर गोंडू। ट्रेवोर गोंडू, वो बजाता है सही गोंडू करके इनकी, सही ऐसी की तैसी करता है ये इसी काबिल है इसी काबिल। मैं आपको सच बता रहा हूँ तो वजह ये कि दुनिया का हर बल्लेबाज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है वक्त के साथ साथ। यार चीजें तब्दील हो रही है, मगर इनकी तब्दीली कुछ भी नहीं है। ये तब्दील कप्तान तब्दील होता है, ये अपनी शक्ल तब्दील करके आते हैं। कप्तान तब्दील होता है, कपड़े बदल के आ जाते हैं। कप्तान तब्दील होता है, ये बोलते हैं हम सब कुछ सीख कर आ गए। कप्तान तब्दील होता है, बोलते हैं हमने छत तब्दील कर ली, अब दूसरी छत पे सेट होकर आ रहे हैं। कप्तान तब्दील होगा तो ये सरकारी पर्ची पर आ जाएंगे। कप्तान तब्दील होगा तो कोई इनको पुश करके अंदर टीम में डाल देगा। कप्तान तब्दील होता है तो ये कोशिश करते हैं कि कप्तान अगर ये तब्दीली के बाद हमें नहीं ले रहा तो हम इसको तब्दील कर दें, फिर ये कप्तान तब्दील कर देते हैं। इस मरतबा इन्होंने दोस्ती यारी वाला गेम निकाला है।
ठीक है, सलमान पे एक आलू ये रखा गया है कि अच्छे दोस्त हैं, सलमान के मुंह से निकल गया गलती से कि बाबर मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं तो उससे क्रिकेट पे बात ही नहीं करता। इसका मतलब ये कि सलमान मारता है घंटे पे, सलमान इसको क्रिकेटर समझता ही नहीं है, इसीलिए तो कहता है कि सलमान मैं तो उससे क्रिकेट पे बात ही नहीं करता। मैं उससे तो यही नहीं कहता कि यार तुम्हारी फॉर्म कैसी चल रही है, क्योंकि मैं उसको इस तरह देखता ही नहीं हूँ। सलमान उसको बिल्कुल ही 2% की क्रिकेटर समझता है, इसलिए उसको ना तो इससे इस बारे में बात करता है, ना ही वो उसकी टेक्निक के ऊपर बात करता है। वजह ये है कि जो बेहतर आपको नजर आता है वही ग्राउंड में परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। इनमें बेहतरी तो कुछ भी नहीं है यार। देखिए आज दुनिया की बदतरीन लीग्स में या दुनिया की बदतरीन टीम के अगेंस्ट अगर आप बिल्कुल ही सरकारी रन मारेंगे, सरकारी बॉलों पे मारेंगे तो कोई भी आपकी तारीफ नहीं करेगा। सोई वो जो वही करेंगे जो चूसते चाटते और लटकते हैं आपके, वही नजर आएंगे। मेरी नजर में यार इस तरह की क्रिकेट जो है, खासतौर पे ये फॉर्मेट T20, बाद दीगर फॉर्मेट में तो आप चलें किसी ना किसी तरह संभाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मगर T20 के अंदर अगर गिलक्रिस्ट अपने दिल की बात कर रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि यार ये हर आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डाल देता है, रोक रोक के सिंगल। आप अंदाजा लगाइए 3 रन के लिए इससे 6 बॉलें लिए, कल 6 बॉलें लिए, मैच वो आखिरी ओवर तक पहुंच गया। जो मैच खत्म होना था तकरीबन 16, 17, 18 ओवर्स के अंदर, वो आखिरी 5 बॉलों तक मैच चला गया। तो ये सूरत हाल है जहां पर आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे अगर मौका मिला तो मैं मैच को वक्त से पहले खत्म करूं। ये अपने ये मैच की बत्ती बना दे, मैच ऐसे ये पाकिस्तान की क्रिकेट फिनिश करने के चक्कर में लगा हुआ रन आ जाए। आज ये इससे क्या प्रूव किया हारिस रऊफ ने? ये उसी कबीले का आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है, और यही इसी काबिलियत। 4-5 नाम तो ऐसे मंजर आम पर है कि सबको ही पता है कि यार ये जब टीम के साथ आएंगे टीम गिर जाएगी, ये ऊपर चले जाएंगे, गिर जाएगी। ये इन्होंने किया ही है ना यार। आप बताइए मुझे 4-5 नाम जो आपको ऊपर नजर आते हैं, ये घंटे के ग्रेड है। इसका मैच देखने से अच्छा तो गोविंदा के गाने सुन लो। नहीं यार, रंगीला की फिल्म देख लो इससे। हाँ, तो यार रंगीला, हाँ, तो ये परफॉर्मेंसेस अब आपके सामने आ ही रही हैं। बाकी लोग जो इधर उधर लगे हुए हैं, रिजवान अपनी नाकामी लेकर डूब चुके हैं, ठीक है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है क्रिकेट के अंदर। T20 में कोई कैरेक्टर नहीं है, उनको आप दीगर फॉर्मेट्स में उनकी मर्जी के नंबर 4 पे खिला सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यार ये चौधराहट इनकी है कितनी। अपना नंबर लेते हैं, अपनी मर्जी की फॉर्मेट खेलते हैं, ठीक है, और फिर ये शो ये करते हैं कि दुनिया इनकी बात करिए। दुनिया तुम्हें 2% की बातों में याद कर रही है, दुनिया तुम्हारी क्रिकेट में बात नहीं करी, क्योंकि तुमने दुनिया में क्रिकेट में कुछ ऐसा किया ही नहीं है। किया है ना हर टीम भाई। अब इसके लिए तो आज प्लेयर्स एसोसिएशन ने डिमांड कर दी है। कोविड के बाद जो मसाइल थे, मैंने तो आज यही सोच आई कि इसके लिए फरमाइश क्या आएगी। उन्होंने आईसीसी से दरखास्त कर दी है, डाला है मैंने भाई। उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ को आप हर T20 मैच में 8 ओवर्स अलाउ करें, या तो ये आईसीसी आप हमारा भी ख्याल करें, या तो ये आईसीसी ने पाबंदी लगाई थी पीसीबी के ऊपर कि भैया ये 4 लोग जरूर होंगे टीम में आपकी। आप कौन सी सदी में भी जाकर आप T20 खेल रहे हो, अगर ये खेल रहे हैं क्रिकेट, तो ये अपने लिए लाजमी होंगे। यानी कि हर बॉलर, हर बैट्समैन खुश हो जाता है जिस टीम का ये हिस्सा बनते हैं, हर बॉलर खुश हो जाता है जिस टीम का बाबर और रिजवान हिस्सा बनते हैं। तो मैं यहाँ तो यार ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार अगर आप इस अंदाज से पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में, जहां पर आपका मुकाबला दुनिया की बेस्ट टीम से होने के लिए जा रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए तो हर टीम बेस्ट है ना। अगर देखी जाए, नेदरलैंड भी बेस्ट है, नमीबिया भी बेस्ट है, यूएसए भी बेस्ट है, इंडिया भी बेस्ट है। ये तो हर टीम को अपने बराबर का समझ के खेलते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं छोड़ते। बोलते हैं कि यार दुनिया की कंपाला की, युगांडा की टीम। भाई हारिस रऊफ कहता है आप मुझे ये बताएं कि रिक्वायर्ड रन रेट कितना है। ऐसा कोई रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है जो मैं पूरा ना करवा दूं। ये 36-38 रन भी दे देगा एक ओवर में, ये बता। ये 38 भी दे देगा, 6 छक्के 2 वाइटे 2 नो, ये कुछ भी कर सकता है भाई। तो जहां मामला, अच्छा फिर ये कि अगर वर्ल्ड क्लास है, अगर ये किसी न किसी तरह से मैच में इन भी हो जाते हैं तो जो आपके वो जो विकेट कीपर है ना रिजवान, ठीक है, वो ऐसा भट मार देते हैं जिसकी वजह से झगड़ा खड़ा हो जाता है। याद है 2022 वाला, बजाय ये कि फ्री बॉल पे तू बॉल पकड़वाने के लिए भेज, तू जाके अंपायर से लड़ रहा है, अंपायर से लड़ रहा है तू जाके, है कमाल नहीं हो गया यार। मतलब चुतियाबी की हरकतें जो होती है। बट ही इज अ जेन्युइन मैच विनर फॉर अपोजिशन। लाहौर कलंदर के लिए हारिस, अपोजिशन जो भी हो उसको जितवाता है। मैं तो ये कहता अपनी टीम को तो सब जितवाते हैं। लाहौर कलंदर को तो इसको भारी, हम तो दूसरी जगह जितवाएंगे, अपनी वाले अपनी टीम हरवा देंगे। इनको रखो इन्हीं के साथ यार, जहाँ की मीरासें, जहाँ की खाके, वहीं पर वहीं रखा जाए इनको, इससे बाहर ना निकाला जाए। पाकिस्तान के नाम को जब तुम्हें मौका मिला ऊपर उठाने का, तुमने हमेशा ऊपर उठाया, इसने हमेशा टांगे उठवाई है हमारी यार। 15 रन उधर, 18 तिलक से दूबे को फुल टॉस। इसने मतलब कौन सी जगह नहीं पिटाई है वो जगह बता दें आप। और अभी जो एक ही जगह थी ऑस्ट्रेलिया, वहां भी कुटना शुरू हो गया ये। अच्छा मैं ये भी बताऊं, एक ही जगह पर एक ही इनके फिगर आउट हो गया होता है ना आदमी, फिर हर जगह ठुकता है वो।
नहीं फिगर आउट क्या हो गया, विराट कोहली ने जब कूटा उसके बाद दुनिया को पता चल गया अब हर बल्लेबाज का मारना सवाब है इसको। नहीं हर वहां तो बल्लेबाज बात आवाज समझ के वो तो मारता है। विराट कोहली थे, वो तो किसी को भी मार दे। अबे जैसे तेरी मारी वैसे नहीं मारते। आप अंदाजा लगाइए, इंटरव्यू भी करवाया गया इसका ताकि इसकी जो एरन जोन्स और मोनाल वो पटेल सुस्ती वाली की दुकान जिल्लत है। केएल राहुल ने हाँ। भी बड़ी तारीफें कर दी थी नेट्स में इसकी, खुद तो स्लो खेलता रहता है वो। हाँ तो वो उसने कहा था नेट का अच्छा बॉलर है, ये हाँ। डीपे लेकर आ गए। अबे नहीं, उसने बोला कि ये जब मैच आपस में होगा तो इसी को कूटूंगा मैं, इसको चढ़वा दो। भाई कुछ बॉलर नेट में ही खत्म हो जाते हैं, वो नेट हाँ। के अच्छे बॉलर होते हैं उनको हाँ, बिल्कुल पहला बयान ही उनको- उसका था जिसकी ठीक है। वजह से आज और- तक झेल रहे हैं हम। और ये सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है, ये सबसे हाँ। बड़ी गलती है मोहम्मद वसीम की, जिसने इसको बार बार सिलेक्ट किया। हाँ। वसीम ने जहाँ अच्छाइयां भी है वहाँ हाँ नाकामियां वहाँ भी ये है भी है मोहम्मद कि वसीम बार बार किया, अबे पता तुझे नहीं क्या प्रेशर तुझे था नहीं भाई। पता था ये नेट का भी पूरा बॉलर नहीं है यार, सही मतलब बात। ये हार्ड बॉल का भी बॉलर नहीं है, टेप चढ़ाने नुमान वाला अली वगैरह का, साजिद ये खान टेप का, बॉल- सऊद वगैरह को लाने का हाँ, इसको- क्रेडिट है कि डोमेस्टिक के तगड़े परफॉर्मर्स थे, इग्नोर हुए हुए। लेकिन आपने ये आदमी ठीक नहीं लिया भाई, कोई प्रेशर जरूर था। दूसरी बात ये कि टेप बॉल का खिलाड़ी बॉलर भी नहीं था ये, अबे ये सिर्फ टेप चढ़ाता था, सबसे तेज टेप चढ़ाने वाला बॉलर था ये। तेज आपने कह दिया तेज करता है तो भाई 150 का बॉलर वो होता है जिसकी हर बॉल सिल्वर वन के अलावा 145 पे गिरे। ये बॉल पे 138 140 की पेस होती है भाई ये इसकी। बॉल पे टेप चढ़ाता था, तेज टेप बॉल का तेज बॉलर नहीं था यार ये। मैं अगर होता तो वो जो टेप के बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं तारा सितारा वो बता चुके होते हाँ, कि भैया तारा और कैसा- सितारा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना तो टेप बॉल का अच्छा बॉलर था ना ये हार्ड बॉल का। दूसरा ये कि यार कौन से लानती सेलेक्टर थे जिन्होंने इसको कम से कम चेक नहीं किया कि भैया एक तो तेरा रनअप भी ठीक नहीं है, रनअप भी तो ठीक नहीं है, उसका घबराहट का वाला रनअप है, इसके रनअप से देखकर ही ये लग रहा होता है कभी भी ठुकेगा और ऐसा ठुकेगा जब मैच का मोमेंटम बना हुआ होगा, जहां जीतना होगा वहां ये हरवाने के लिए खड़ा होगा और ये हरवाने के लिए हर जगह खड़ा आपको नजर आया। देखो कुछ खूबियां जो नजर आई है लाहौर कलंदर को नजर आई वो इसके अंदर, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ आपने गोद में ले लिया भाई ये तो कौन इसके सी अपने खूबी है, आगोश में किस जगह से है ये खूबी? ये अपनी आगोश में लेके दबा के रख ले इसको बाहर ना निकाले हाँ। यार, बल्कि मटके में बंद कर दिया कि पीएसएल के बाद ताकि ये बाहर निकल के खेले ही हाँ। नहीं, क्योंकि जब बाहर जाएगा ये हमेशा गिराता हुआ इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी बना दिया। गेंद लेके चले बाबर ने 25 से पहले क्रैच करके बाल दी रिजवान को, हाँ। रिजवान ने लेफ्ट आउट, हारिस रऊफ गेंद लेके चले हाँ। और सेंटर फॉरवर्ड को क्रॉस लगाया और क्रॉस जैसे ही लगाया तो सेंटर फॉरवर्ड हसन अली मौजूद ही नहीं, मौजूद वो है। जनरेटर में तेल डाल रहे थे। अच्छा अबे चल क्या भूत मैंने पहले ही कहा था ना आपको, ये बीबीएल में क्रिकेट खेलने नहीं गए, ये प्लानिंग और साजिश करने के लिए गए। ये गए गेम बनाने। ठीक है, ये 5 जो लौंडे निकल के गए ना यहाँ से, ये निकल के इसीलिए गए थे कि वहां जाके बात ठीक है। वहां जाके सलमान के सर पे दाल मूंग दलेंगे और साजिश करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस कैसे आना है इनको। और साजिश में अब जो मैं आपको बता दूं, हारिस रऊफ तो ठुक गए, सबको नजर आ गया होगा कि डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, इसको 40 रन भी आप दोगे तो पिट जाएगा। अच्छा फिर अब एक और बात निकल कर आ गई कि शाहीन इंजर्ड हो गया तो उसको ले लिया जाए, किसको, हसन अली को, क्योंकि वो जनरेटर अच्छा चला रहा है वहां पे, जनरेटर अच्छा चला रहा है। अब तो जनरेटर का दौर भी चला गया। लानत है, मैं तो कह रहा हूँ इनवर्क सोलर का काम है यार, हाँ। आपको वाले लोग चाहिए जो आप शमसी तवानाई से भी चल रहे हो। नहीं तो ये खींचने वाला रस्सी क्यों खींच रहा है? अब तो चाबी वाले भी आ रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इसको पीछे कर दिया गया था, वापस नहीं लाया गया। उसकी वजह ये थी कि इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। अभी अगर बीपीएल की परफॉर्मेंस तुमने देखनी है तो बीपीएल की देख लो ना परफॉर्मेंस, देखो ILT20 की देख लो ना, बीबीएल की देखनी जरूरी है कि नहीं यार? उसके जाने से बीबीएल देखी जा रही है, घंटा घंटा देखी जा रही है, अब पहले से कम देखी जा रही है। ये भी बता दूं मैं, अगर किसी को लग रहा है उसके जाने से मजीद जिल्लत में इजाफा हो रहा है। हाँ, क्योंकि लड्डू। यहाँ तो फिर भी 35-38 बॉलों पे हो जाया करते थे, वहां तो 40 41 42 बॉलों के ऊपर आपको रन नजर आ रहे नहीं, हैं। लेकिन वो कह रहा है अब देखना। तो जो तेज होने गया था वो और सुस्त हो गया। हाँ। जो तेज भाई गया था इसमें से वो कहते हैं हम ये बाबर को कि भाई आपने तेज रन ही बनाने हैं। ये 110 15 20 का स्ट्राइक रेट 25 का यहाँ नहीं चलेगा। तो 110 के स्ट्राइक रेट पे बीबीएल गए खेलने के लिए, वो फारिग नजर आया वहां पे आपको। भले मैच जीत गए हो, लानत है ऐसे मैच के ऊपर जहां पर आप 20 ओवर तक अब कौन है तू? आलू गोश्त विल यू मैरी मी गजेरा। ठीक है, तो रिजवान, बाबर, शाहीन तो अपनी वजह से बाहर हुए। शाहीन को तो मैं फिर भी चाहूंगा कि वो रिहैब करके स्क्वाड में आ सकते हैं वो, ठीक है, मोटिवेशन के लिए ले जाओ, कम से कम शाहीन फाइनल तो खिलाएगा अपनी मोटिवेशन से, घुटने में वो स्टिकर लगा के। मगर ये कि हारिस हुए, बाबर हुए और रिजवान हुए,
यार ये खुदा के लिए और हसन अली इन जैसे थकेलों को एक मरतबा फिर मैं बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर हैं इनके बारे में सोचा भी नहीं जाए। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो ये फिर राइजिंग स्टार और ये अंडर 19 की कामयाबियों पे इनको सेरा पहनाने की जरूरत नहीं है यार। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनके पास से पाकिस्तान के लिए जीत निकलनी नामुमकिन है। मेरा दिल कहता है, मैं 4 साल से कह रहा हूं मैं, और ये होता हुआ नजर भी आया आपको। आप भले इनके ऊपर जितनी हवा भर लें, जितनी इनके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री डाल लें, जितना इनको अब दिन और रात में जो है ना वो खिला लें, ये कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी है मेरी। ये यहाँ तो ये मैच में रिजवान की आवाजें मिस कर रहा था, कप्ताना मेरी जाना। तो उसी में तो मारे हैं इसने 42 41 बॉलों में 50, क्योंकि पीछे से आवाज आती थी रिजवान कप्ताना मेरी जाना, वो और स्लो हो जाता था। नहीं मेरा भाई गजेरा, आई लव यू मेरी जान। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान को अगर आपने क़यादत दी है तो उसके ऊपर कम से कम ट्रस्ट करें। उसके व्हाट्सएप चेक करते रहा करें सलमान के। उसको व्हाट्सएप कोई ना कर करके ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई दोस्तियारी में ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई ये कह के ब्लैकमेल कर रहा हो कि मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा। ये वाले मैसेजेस भी आ रहे होंगे ना उसके बाद दुआ कराने वाले कि सलमान देख मैं तेरी जन्नत में कार्रवाई डाल दूंगा, तू काम कर, मुझे ले ले स्क्वाड के अंदर, मैं दफा कर लूंगा। तो ये जो मामला है ना, इससे पाकिस्तान को दूर रखा जाए, कप्तान को खासतौर पे आगा सलमान को, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल में आगा सलमान का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। वो जिनके सारे टेस्ट फेल हो चुके हैं अब से 6-7 इवेंट के, उनको इस टेस्ट में ना डाला जाए। सलमान पे रहम किया जाए, मैं ये कह रहा हूँ क्या। और उन देखिए आगा एक राइट डायरेक्शन में है, तो आप आगा सलमान के साथ ये नाइंसाफी ना करें यार। उसको आप अच्छी टीम दें, आप उसको ये वाला टैलेंट दें जो पोटेंशियल हो जिन बॉलर्स में ना, तो आप उनको पोटेंशियल वाले बॉलर्स दें, ठीक है। आप उनको वाले बॉलर नहीं दे फिर हाथ लगा लगा के लोग रो ही रहे हो, ठीक है, कि भैया ये क्या ड्रामा है, ठीक है। वो दूर के ढोल जो होते हैं ना वो सुहाने होते हैं, ठीक है। बाकी जब ढोल फाड़ते हैं ना लोग तो फिर पता चलता है कि ढोल फट कैसे रहा है, सही है। तो वो ढोल ही फाड़ लें ये लोग। ये जब से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शाहीन आफरीदी इतनी बुरी एट टाइम्स बॉलिंग नहीं करते, लेकिन यार अभी तक वो भी अंडर अचीवर है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने उनको जितना नाम दिया, जितनी शोहरत दी, जितनी केयर दी, इसी तरह साइम अय्यूब पे मुझे गुस्सा आना कब से शुरू हुआ है? गुस्सा उसकी बेहतरी के लिए आना शुरू हुआ है। देखो गुस्सा करना एक ब्लेसिंग है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहेगा ना वो आपसे लड़ेगा। तो भाई मैं साइम अय्यूब से कभी भी मुतमईन नहीं हो रहा यार। इतना टैलेंट, वनडे गया तेल लेने यार। अबे जो तेरा पोटेंशियल है, तुझे अब तक T20 में क्या 50 पे 100 नहीं मार देना था? देखो साहब, ये जो साजिश जो तुम रचने की कोशिश कर रहे हो ना, देखो यार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये टॉप ऑर्डर में अगर वो वाले 50 पे, जो सस्ते 50, जो स्लो 50, जो थके हुए 50 जो BBL में मार रहा है बाबर आजम, उस पर उसकी अगर T20 में एज अ टॉप ऑर्डर में वापसी हो रही है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डार्क है भैया। 2026 अब रहे 1.5 महीना गया, 1.5 महीने बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला पहले शुरू हो रहा है और आपने 4 के 4 मैचेस जीतने हैं वहां पर। अच्छा 4 में से अगर 3 भी जीते हैं तो 3 में आपको जिन टीम्स को आपने मारना है उनको पोटेंशियल में मारना है। सलमान ने कम से कम अफगानिस्तान को ठोका है पकड़ के, आपने एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को ठोका है। इसका मतलब है कि सेकंड बेस्ट टीम को अगर ठोका है आपने तो एशिया की बेस्ट टीम आप ही सलमानी हो गई। इसका मतलब है जो सेकंड बेस्ट टीम को ठोकेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब T20 वर्ल्ड कप में अगर आपने इन साजिशों को किसी भी बहाने, किसी की भी दुआ के जरिए या किसी भी या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को सजा देने के लिए अगर आपने इनको रखना है तो फिर पाकिस्तान का सलमान भी मुस्तकबिल रोशन नहीं कर सकता भैया, ना बातों से हो सकता है। तो फिर बता रहा हूँ ये वाले काम मत किए जाए। बेहतर ये है कि आप सलमान के साथ नए लोंडे भेज दो। मैं तो कह रहा हूँ हारोगे ना, मैं बर्दाश्त, वो गोद में भी उठाता है यार। नहीं लॉजिक होती है ना, बच्चों की परफॉर्मेंस पर वो गोद में भी उठाता है। सलमान बच्चोदिया नहीं करता दिन और रात, सुबह और शाम। ये नहीं कहता कि वो खेल रहे थे तो छाँव थी तो हम हार गए, जब तिलक मार रहा था तो ग्राउंड गीला था, ठीक है, मेरे टाइम पर खुश था। तो लाजमी सी बात है ग्राउंड गीला करने की आप में वो क्षमता होनी चाहिए ना यार। नहीं फिर ये कि यार दूसरा ग्राउंड गीला ऐसा हो आंखों से ही गीला हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हारो तो कम से कम नए लोगों के साथ हारो, कप्तान भी नहीं, लोग भी नहीं। साइम के साथ हारो, शाहजादा फरहान के साथ हारो, नवाज के साथ हारो, फहीम के साथ हारो, फखर के साथ हारो, बाबर, रिजवान, हारिस और शाहीन और नसीम के साथ नहीं हारो यार। ये लोग रखकर हारोगे तो फिर इसका मतलब है बेकार है यार। वो पहले ही हारे में 5-5, 6-6 इवेंट हारा हुआ, हर खिलाड़ी इनमें से 5-5, 6-6 इवेंट हारा हुआ है और कोई बैटिंग की वजह से हरवा गया पाकिस्तान को, किसी ने अपनी बॉलिंग से हरवा दिया पाकिस्तान को। तो इनके तो नतीजे सबके सामने हैं और लिखे हैं दीवार पे। अबे यार ये कौन है रियल पंजाब मैन यार? अपना नाम बताओ यार। ये हारिस बहुत हार्ड आने वाला है वर्ल्ड कप में। एक काम करो, टेप दो उसको, टेप चढ़ाएगा वो। अब अपनी छत पे हार्ड ले आ यार तू इसको।
अब तुम बताओ ना मुझे, तुम के दुनिया में अगर अबे भाई या तो वो मुर्गी बदलो जिसके ये 24 अंडे खाता है। हाँ, ये गंदा अंडा है। हाँ, ये इसको कोई बत्तख के अंडे गंदा मुर्गी के अंडा है करके ये। दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अंडा ही बत्तख के तो गंदा और है, अच्छे हाँ। होते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो गंदे अंडे खा के ये, जो है ना बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। और फिर ये कि यार कम से कम मेलबर्न स्टार को इस दफा उम्मीद थी कि यार इसने शुरू के 2 मैचेस में 3-3 विकेटें ले ली थी इसने। हाँ। अबे नीचे ही नहीं आ रहा था, हवा में ही खड़ा हुआ था ये। हाँ, ये बात। आज बताया उस बैट्समैन ने कि हवा में खड़ा होने वाला नहीं है, इसकी तो हवा निकाल दूंगा जब चाहूंगा मैं। आज ये अब हवा निकलनी शुरू हो गई है इसकी वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कुछ लोगों को लगता था कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा, तो हम तो पहले भी कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया की इसको सिटीजनशिप दिलवा, वहीं से क्रिकेट खिलवा। आज उस्मान ख्वाजा ने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो कहा है कि यार किसी को लगता है कि वो हाँ यार, उस्मान ख्वाजा ने तो क्रिकेट से रिटायरमेंट हाँ। का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टच अप ऑस्ट्रेलिया से भी जाते जा रहे हैं, हाँ, यही खेल रहे हैं बस। नहीं इसको रखना ना। नहीं, मुझे लग रहा है उसने एहतिजाज क्यों किया। हाँ। उसने बोला लानत है, जहां जिस कंट्री से मैं खेल रहा हूँ वहां कौन सी पार्टियां आके खेल रही है। बाबर से रिजवान, रिजवान से चाय, हाँ। चाय से रऊफ से हसन, हसन से जनरेटर, जनरेटर से रिज्जू साहिब। हाँ, ये 5 लोग ही चल रहे हैं आज भी क्रिकेट में। बाकी आप देख लें बीपीएल में, आईएल T20 में भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं, ठीक है। उनका नाम नहीं आ रहा, बीपीएल का नाम आ रहा है, क्योंकि उस लीग से आपने साजिश रचनी है सलमान अली आगा के ऊपर कि इनको नामुकम्मल खिलाड़ियों को, फारिग खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड मिला। ये अभी भी खुश हैं क्योंकि इनके सरकारी लोग बैठे हुए अभी भी पर्चियों सेटिंगों में, कट कमीशन, किकबैक में लगे हुए, किसी तरह इनको स्क्वाड में डाला जाए। एक 50 का और इंतजार कर रहे हैं जो तकरीबन 45 बॉलों के ऊपर आने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि 41 के बाद 42 बॉलें हो गई, अब तो 45 बॉलों पे ही रह गया, तो वो वाला भी मिल जाएगा आपको, जहाँ ये एंकर करेगा और टीम लग जाएगी। तो ये जो मामला है ये आपको बहुत जल्दी अब नजर आने शुरू हो जाएंगे। और मैं ख्याल में यार आगा सलमान अपनी अब T20 की वर्ल्ड कप की जो टीम है वो तय कर, आगा को चाहिए कि वो सिलेक्टर्स के साथ बैठे। मोहसिन नकवी साहब से भी 10 मिनट 5 मिनट मांगे। वो दूर रहो यार, आकिब भाई से दूर रहे। आकिब भाई माजरत है यार, आपका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन आकिब भाई कुछ आपके जो लड़के हैं और ये जबरदस्ती मतलब सिलेक्ट हुए जा रहे हैं यार, परफॉर्मेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है भाई। नहीं फिर ये कि अरे शेर की जगह कुत्ते नहीं चलते भाई। मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी प्लेयर से नहीं मैं कोई वो कंपैरिजन कर रहा है, ये वाली बगैरती नहीं करते हम लोग यार, हंसी मजाक में बोल देते हैं टेप बॉल ये वो फला टिमका, पहले ही कह रहा हूँ कोई इस तरफ बात ना रहे, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना जंगल की, कि भाई शेर की जगह कुत्ते नहीं लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप इतने सीनियर हो और एक अरसे से आप हर फॉर्मेट का हिस्सा बनने की पूरी सलाहियत रखते हो, पाकिस्तान में तो आपके पास सलाहियत हो ना हो क्रिकेट खेलने की, मगर अगर आप पाकिस्तान में खेलना चाह रहे हैं तो आपको मौके लगते रहेंगे। हाँ। अच्छा, हारिस हुआ, इन्होंने भी क्रिकेट यहीं सीखी है इंटरनेशनल में आके। बाबर ने, अबे सबको ये अपने मोहल्ले से ये बच्चे जो पैदा हुए इनके घर में, उन्हें भी पाकिस्तानी टीम में लाके क्रिकेट क्यों नहीं सिखा देते? ये रह गया जब तो ये लगे हुए खेलने के लिए, जब तो लगे हुए खेलने के। अब कहीं पे तुमने कोई चवल मारी है और उसका फायदा तुम्हें पाकिस्तान की टीम में नहीं, यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ख्याल में यार अब ये वक्त आ चुका है कि यार मैं ख्याल में अब इनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। तोबा लारा बाबर को कॉपी करता है, मैंने तो अभी कमेंट देखे हैं, अभी कमेंट देखने शुरू किया, लिख रहा ये किसने कहा है बेटा, कॉपी करता क्योंकि जानने वाले ने कहा है तुम्हारे क्या है, ये कोई रग्बी के प्लेयर है, उन्होंने कह दिया खामा खाई। ये वैसी चवल है जो शादाब मार के फंस गया, क्रिकेट छिन गई उसकी। जी हाँ, उसके झूठ पे उसकी क्रिकेट नीचे चली गई कि वो वहां जाके आईएक्स एम्स्टरडैम क्रिकेट क्लब वालों से, वो फुटबॉल क्लब वालों से इतनी तारीख है उसकी यार, टच क्लब है वो, रोनाल्डो मेसी। वो कह रहा है ये क्रिकेट के रोनाल्डो मेसी है। कौन है? उसने बोला एक ही आदमी, बोला एक ही आदमी, देख लो एक ही आदमी का क्या हाल हुआ। रोनाल्डो मेसी नाम भी राज नहीं आया उसको, तो यार चलो लोगों को नाम राज आया था कि यार रोनाल्डो मेसी, दो लोगों के नाम एक ही आदमी पे रख दिए, नाम राज ही आया था, नाम भी राज नहीं आया उनको, बल्कि उल्टा राज फाश हो गया इनका। और बचा क्या ख्याल में यार, इससे बदतर इतनी दूर की तू फ्लाइट लेके गया और उसके बाद इतनी स्लो 50 मार रहा है, या तो थका हुआ होगा इस वजह से मार रहा होगा। अच्छा, T20 में यही थका हुआ काम चलता है इनका। T20 के अंदर जो पाकिस्तान के 4-5 खिलाड़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और हर उस मरहले पे जहां पाकिस्तान को जरूरत पड़ी इनकी हमेशा गिरे हुए नजर आए और टीम को पूरे नीचे लेके गिरते हुए नजर आए। लोगों ने पूछा कि यार ये बताओ कि अगर वजह क्या बनी, तो इन्होंने वजह कुछ और बयान करके अपने आप को बचा लिया। झुकते मारते हैं एक दूसरे को, झुकते मारते हैं, झुकतों के ऊपर ही चलते हुए नजर आ जाते हैं। अमेरिका में $25 की सेल्फी लेते हुए पकड़े गए, और हमें भी पता है वो कौन करवा रहा था ये वाले सारे काम, ये हमें भी पता है, ठीक है। उसके बावजूद इनको छोड़ दिया गया। मगर अमेरिका लेता हूँ यार, अभी देखे कमेंट्स तुम लोगों के लेता हूँ, जो तुम्हारे दिल की भड़ास है वो भी निकलती है थोड़ी देर। अमेरिका से हारने के बाद जो कुछ इनका हाल हुआ वो तो सबके सामने ये बाहर कर दिया, एनालिसिस हो जाए।
उसके बाद फिर इनको एक दफा छुपा के लाया गया, छुपा के जब लेकर आए तो ये और बदतर परफॉर्मेंस देते नजर आए। ये ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि ये इस फॉर्मेट को सूट ही नहीं करते। ये शहजादे किसी और क्रिकेट के हैं, इनको बेकारी में यहाँ पे शहजादा बनाया जा रहा है। ये घोड़े पे बैठने के काबिल नहीं है भैया, ये बता दूं मैं आपको। आप घोड़े को भी बदनाम कर रहे हो बार बार इसकी सवारी करवा के इनको, ये उस सवारी के काबिल ही नहीं है। बहरहाल आप ये किसी दूसरे फॉर्मेट में तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर T20 में अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे तो सलमान तेरे कैरियर पे लानत पड़ जाएगी, क्योंकि ये किसी को भी नहीं छोड़ते। बता दूं मैं तुम्हें, अपने रन्स के लिए या अपनी विकेटों के लिए ये बड़े बड़े लोगों को खा के चलेगा। ये बता दूं मैं तुम्हें, इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। जब ये पाकिस्तान के नाम के ऊपर खेले जा रहे हैं और बेकारी में खेले जा रहे हैं। देखिए दीगर चीजों के ऊपर तो इनके ऊपर एक एक दो मैचेस की पाबंदी लग सकती है, मगर अगर इन पर एक दफा सोच लिया जाए कि T20 के दरवाजे अब इन पे बंद कर दिए गए हैं, आपके पास लोग आ गए हैं यार, आप उन लोगों को नीचे कब तक रखेंगे यार? नीचे कब तक रखेंगे उनको? तो नीचे ही रखेंगे लोग। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नीचे गिरा देंगे। ये इस वर्ल्ड कप में अगर आप सलमान खड़ा ना हुआ टीम को लेकर तो आपकी T20 क्रिकेट गई का। मुझे बताइए, क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है। इस साल पाकिस्तान ने 34 T20 खेले। T20 की भरमार देख रहे हैं आप कितनी, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप। ये T20 खेलना क्यों चाहते हैं, मेरा सवाल ये आखिर ऐसा कौन सा तिगड़ा में इनका जो T20 से चलता है? बताओ ना मुझे यार। ये दुनिया की बेहतरीन लीग में भी अगर आते हैं तो बदतरीन परफॉर्मेंस इनकी निकल कर आ रही होती है। वहां पर अगर कुनमैन साला मार रहा है या फिलिपी मार रहा है तो वो इतनी बॉलों के ऊपर 100 रन मार रहे हैं, इनसे 50 होने बड़े मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई बॉलर अगर जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है तो ये 10 रन बचाते हुए कम नजर नहीं आ रहे कि दो भाई तू ओवर की आखिरी बॉल पे चौका खा लेता, चलो समझ में आता, तूने 2 बॉलों में ये भी खत्म करा दिया यार। मतलब आज तो लुटिया डबो दी तूने मेलबर्न स्टार की। तो ये कहीं पर भी अपने से बढ़कर कोई चीज नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी ताकत है, जितनी स्किल्स है, जितनी टेक्निक है, जितना टेम्परामेंट है, कुछ भी नहीं है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद वसीम, अभी इनको सब्जी का ठेला क्यों नहीं लगवा देते? तूने अगर कुछ लोगों को मौका दिया ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, सही लोगों को, तो तूने इन लोगों को भी पाकिस्तान पे नहीं ये ज्यादती आपकी, हम तारीफ कर देते हैं ना, तारीफ करने वाली बात होती है। आजम खान के साथ तुमने ज्यादती करी थी, इन्होंने पूरी टीम को आजम खान बना दिया पाकिस्तान की। सारों ने मिलकर 4-5 लोग हैं, यही बदनामी का सबब बनते हैं पाकिस्तान की। और इस मर्तबा भी एशिया कप में आपने देख लिया होगा, हाँ ना, कि पिटा कौन, सब जगह पिटा कौन, आपने देख लिया होगा पिटा कौन। कोई और लानत है ये, मतलब ये नाकारा, निकम्मे, निठल्ले। कोई और पिटी आता मुझे अच्छा लगता। हारी सी क्यों पिटा? फिर अमेरिका में हारी सी क्यों पिटा? फिर मेलबर्न में हारी सी क्यों पिटा? फिर एशिया कप में हारी सी क्यों पिटा? हाँ ना। और फिर आज कौन पिटा? हारिस पिटा। ठीक है, नाकाम कौन हुआ 2022 में? बाबर। 2023 में कौन नाकाम हुआ? बाबर। 2024 में कौन नाकाम हुआ? बाबर। 2025 में नाकामियों से अपना सफर शुरू किया T20 का दोबारा, बाबर आजम। अच्छा, विकेट कीपर ब्रैडली वर्सेस यही बाबर, यही रिजवान का सेम एटीट्यूड है। अगर आपने मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान पे आपने मूंग दल लिए तो वो पाकिस्तान के सिलेक्टर और कोचेज जाने, मैनेजमेंट जाने, वो जवाब तो नहीं दे, जवाब दे तो किसी को नहीं है। मगर मोहसिन नकवी को चाहिए, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अकाउंटेबल तो करे ना यार। ये कौन सी सर्जरी है यार जो स्टेडियम की कर दी आपने, सलमान की कर दी, मगर इनकी नहीं कर रहे आप। इनको लाने वालों से पूछा आपने कि यार कौन सी परफॉर्मेंस देकर ये वापस आप टीम के अंदर आ रहे हैं? आप ठीक है, मुझे पता है कि सिलेक्शन के ऊपर बात नहीं करते आप, मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करते, ना आपकी कोई पुश या आपकी सिफारिश चलती है, ना आप कहते हैं कि यार ये बंदा टीम के अंदर डाल दो। आप खुद कहते हैं कि यार किसी से भी पूछ लो, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। मगर जो गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं, बगैर परफॉर्मेंस के बन जाते हैं, क्या आपको नजर नहीं आता? क्या आपको कोई बताता नहीं है कि यार ये कैसे हो गया? यार आगा सलमान ने किस वजह से बाबर आजम को 8 T20 खिलवा दिए यार? ये जरूरी था खिलवाना? क्या है ये पाकिस्तान से बढ़कर है ये लोग क्या? मुझे ये इस बात का सवाल चाहिए, जवाब चाहिए यार। ये मतलब अगर पाकिस्तान से बढ़कर है तो भी ठीक है यार, ऑटोनोमस बॉडी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर कम से कम ये तो बताया जाए ना कि ये परफॉर्मेंस देकर कहां पर आए, कहां पर परफॉर्मेंस देकर आया था बाबर आजम जो पाकिस्तान गार्डन बनाया हुआ है। और फिर ऐसा दिया क्या है पाकिस्तान को? मुझे बात ये कोई जहांगीर खान है जिसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड को चूसू चाटू लटकू मैं इसके ऊपर जाकर यार है, जब चाहते हैं गिरा देते हैं, ये फिर गिराएंगे अगर ये दोबारा एक दफा T20 स्क्वाड का हिस्सा बने, और ये पूरी टीम को गिरा देंगे, क्योंकि इनके मोमेंटम बनने नहीं देते किसी का टीम के अंदर। ये अपने आप से बड़ा समझते नहीं किसी को, ना इन्होंने समझा कभी। जब तक गिराते रहेंगे किसी भी फॉर्म में। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर का देख ले कितनी बड़ी लानत बन के निकले थे लोग वहां से, 8 विकेटों से अफगानिस्तान जा रहे थे। उसके बाद ही तो उनके भाव चढ़े, उनके शेयर्स बढ़े अफगानिस्तान के, जब ही तो उन्होंने अपने आप को तस्लीम करना शुरू कर दिया कि हम बेस्ट टीम है, क्योंकि हमने
उन्होंने बेस्ट टीम को हराया एशिया की, ऐसी की तैसी कर दी थी उन्होंने, आपकी 2 टके की इज्जत करती थी 8 विकेटों से मारकर, 10 मैचों से 2 मैच जीते, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई, क्यों इनकी सर्जरी नहीं की गई? फिर ये आप 2024 में फिर हामिश कह रहा है कि हारिस नेपियर को कुछ ना कहे। बाइडन के लॉन्डन ने ढाला निकाला कि इनको T20 से बाहर करना पड़ा, और फिर ये वापस लेकर आए, तो किसने इनके ढाला निकाला कि दोबारा T20 में आ गए? और कौन है वो कौन सी लानत है जो इनको एक मरतबा फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में लाने का जो है वो ख्वाब देख रही है? मैं ऐसे तमाम ख्वाबों पे मूतता हूं, मैं लानत देता हूं ऐसे तमाम ख्वाबों के ऊपर जिनके ख्वाब पाकिस्तान की क्रिकेट को गिराने में लगे हो और इनको खिलाने में लगे हो। घंटे पे मारता हूं मैं ऐसी तरह की। तो यार आगा सलमान को अगर क़यादत आपने सौंपी है तो उसको दोस्ती यारी से बिल्कुल मुबर्रा कर दें, उनको बोले कि दोस्ती यारी ये पाकिस्तान की टीम बनेगी और मैं तुम्हें अकाउंटेबल करूंगा। ये इतनी सी बात है यार, 1.5 महीने की बात है, उसके बाद आगा सलमान को अकाउंटेबल भी कर लीजिएगा। और हार जाए आगा सलमान तो वो लॉजिक भी आपको वहीं ग्राउंड में दे देगा खड़े होके, वो ये नहीं बोलेगा ग्राउंड में जवाब दूंगा, वो ये नहीं बोलेगा रोनाल्डो मेसी, वो ये नहीं बोलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, वो ये नहीं बोलेगा रोनाल्डो मेसी ऐसी की तैसी। तो ये तो बत्ती बना के ऐसी की तैसी करके निकल जाएंगे आपकी टीम की, और उसके बाद फिर मासूम बन जाएंगे, फिर ये PSL के अंदर 4 चांद लगा देंगे 2-3 मैचेस में। ब्रैडली वर्सेस शेन बॉन्ड वर्सेस हारिस रऊफ, यार CR7 अली जानी बहुत समझदार आदमी है, आप CR7 वो मजे ले रहा है, हारिस रऊफ को डाल दिया। स्टंप भी दली है ये, टोपी उतार दो। अबे ठंड लग रही है, बैठा नहीं जा रहा, तू टोपी के चक्करों में लगा हुआ है यार, क्या हो गया? सिफगतुल्लाह, अच्छा भाई बोल देंगे। तो आज आपने देख लिया होगा नुमाइशी मैच, जो नुमाइशी पिटाई हुई है इसकी, वो मैंने तो इस पर ज्यादा क्या बात करनी है, इनका है ये यार, इनके कुल कभी सीधे हो ही नहीं सकते, ये बता दूं। हाँ ये आप दिखाते ही कुछ भी सीधा नहीं है भाई, ये जब खड़े होंगे तो लगेगा घोड़े हैं, जब पिटेंगे तो ऐसा लगेगा गधे। ठीक है, पिटाई गधों की तरह होती है, भागते घोड़ों की तरह यार कमाल हो गया यार। कब तक यार आदमी इन गधों पे समझो जमाने के राज को, कब तक चील डैश बास को, कब तक आदमी इन गधों बाकी तो तुम लोग पूरा कर ही लेते हो। थोड़ा समझ के टीम में खिलाता रहेगा यार। अब उन बच्चों को मौका दे दिया जाए जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि यार आप बच्चों को मौका दें, भले। तो मैंने बोला है ना, देखो शेर के शिकार पर कुत्ते लेके नहीं निकलते। एक ही बात को 2022 से मुस्तकिल एक ही अंदाज में आदमी घुमा फिरा के कर रहा है, किसी की समझ। गुड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विन एंड लर्न? है वो देख लो, विन भी वही है, समवन इज आस्किंग, विन भी वही है, लन भी वही है। विन भी उत्थे, लन भी उत्थे, इत्थे ना मोमेंटम है ना फिजिक्स केमिस्ट्री है। वो कहां गया मोमेंटम? मेरा दोस्त है फुरकान, वो मोमेंटम कौन सा मोमेंटम? क्रिकेट में कोई मोमेंटम होता ही नहीं। कोई दाल बना रहे हो, प्रेशर कुकर पे कुछ मतलब दाल वाल गलाई जा रही है, मतलब क्या आलू रखे हुए, कौन सा मोमेंटम यार? कहाँ का मोमेंटम? किसके मुंह से सुना तुमने मोमेंटम हमारे साथ है? ये मोमेंटम हमारे साथ नहीं था। नहीं, वो कह रहा है मैं अगले मैच में ठीक बॉलिंग कर लूंगा। करो फिर, कौन मना कर रहा है? यार अगले मैच में मैं स्पिन करूंगा, जैसे नवाज ने तेज करा ली थी ना, बाबर ने उससे कहा था तू थोड़ा पीछे से करा दे, स्पिन करा ली तो। हाँ, वो कह रहा है अब मैं ऑफ स्पिन करूंगा, यानी कि आप नवाज का, क्योंकि आखिर में बाबर भी ऑफ स्पिन करने लगेगा, याद रखिएगा। तो असल ये मेरी इंट्यूशन है, समझे नहीं तुम? ये गेम बना हुआ है पूरा कि साइम टॉप ऑर्डर में फेल हो रहा है, ये 250 मार चुका है, समझिए? हाँ, गेम ये बता, साइम इस वक्त बॉलिंग से रैंकिंग पर विराजमान है। ठीक है, मैंने मान लिया, मगर साइम को ये तो कर सकते हैं ना कि नीचे खिला लें। वो तो रहेगा ना, वो तो चलो साइम बेटा तुम बॉलिंग कर लेते हो तो अगर इन लानतों को फिर मौका दी, मैं तो हमेशा से कहूंगा ये वो लानतें हैं जिन्होंने 5-6 इवेंट आपके खा गए। टीम तो आगा बताएगा जो भी टीम है भाई, जिसने सवाल किया। अच्छा, फिर इनमें से मैं तो किसी को भी रेट नहीं करूंगा कि यार इनकी किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर। वजह ये कि जहां पर जैसी ये परफॉर्मेंसेस देते हैं और जिस तरह से देते हैं, वो मेरे लिए तो काबिल कबूल नहीं है, किसी क्रिकेट देखने वाले के लिए अच्छा। सलमान इनको बाहर क्यों नहीं करता भाई? सलमान खुद एक कप्तान है, पूरी मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, यकीनन उससे राय मांगी जाएगी। तो यार अभी तो उस पे आप लोग खुद देखोगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स उसको ज़ेरे आताब ले आते हैं बेचारे को। देखिए यार, खुशी हमें बिल्कुल थी और हमने आपसे शेयर भी करी थी। मैं तो लगता नहीं हूँ, अभी पता नहीं, खैर बुरी बात हो जाएगी, वो ये कहीं थे किसी महफिल में ऑनलाइन, तो मैं आया तो एक साहब कह रहे थे वो सलमान पे बात करनी है मुझे आपसे। कौन सलमान? वो कौन उस दिन आपको कह रहा था, वो स्पेस आप कर रहे थे, तो वो सलमान पे बात करनी है। सलमान मिर्जा पे? अरे आगा जानी पे। अभी ये बैठे बैठे हेटर हो गए तुम उसके। और ऋषभ पंत T20 में किसी स्ट्राइक रेट से खेलता है जो टेस्ट को T10 बना देता है। तो भाई कुछ लोगों को टाइम लगता है यार एक फॉर्मेट की वजह से। अबे सलमान के बगैर 3 साल में हो क्या तुम?
देखो मैं यार, मजाक में किसी की तारीफ नहीं कर रहा होता, मैंने तो तुम्हें 1.5 साल पहले बता दिया था कि कोई आउटस्टैंडिंग इसमें एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये जैसा भी खिलाड़ी है ये इन सब में बेहतर है देखो यार, आगा सलमान और टाइम ने प्रूव कर दिया। आगा सलमान कप्तान है यार, समझे आप। आगा सलमान अगर कप्तान ना होता ना तो फिर मैं भी ये कहता कि यार सलमान की जगह नहीं बनती। मगर अगर मैनेजमेंट लेकर सोचकर लाई है कि सलमान ये कोई कौन है, प्रेशर नहीं उंगलियां कर रहा लेता, है। सलमान कोई दोस्तियारी नहीं खिलाएगा, सलमान जो है वो मैच की उसको ज्यादा सेंस है, क्रिकेट की ज्यादा समझ बूझ है, वो तो सही बात है कि यार वो बड़ी फॉर्मेट का खिलाड़ी रहा है। उसने टेस्ट खासतौर पे फर्स्ट क्लास में लिस्टे और फिर 4 रोजा मैचेस बहुत खेले हैं। फिर पाकिस्तान के लिए भी जब उसने खेला बड़े फॉर्मेट में तो उसने दिखाया कि यार उसके बाद कप्तानी के जरासीम भी है। अगर मैनेजमेंट उसको लेकर आई है, उसने पहले इवेंट में आपको फाइनल खिला दिया, एशिया कप के पहले इवेंट में फाइनल खिला दिया। आप दुनिया की बेस्ट टीम से आ रहे, मैंने यही कहा बेस्ट टीम से आप हारे, मगर उसने अफगानिस्तान की औकात 2 टके की कर दी कि तुम्हारी क्रिकेट इतनी है जितनी हमें पता, जितनी हमें समझ में आती है वैसे ही तुम्हें मारा। उन्होंने अफगानिस्तान को भी मारा, फिर श्रीलंका को मारा, बांग्लादेश को मारा। मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि सलमान ने जो है ना वो बेस्ट भाई परफॉर्मेंस क्रिकेट पे से ये साए हटाओ यार। मगर ये कि अगर किसी को ये कहा, कोई ये कह रहा है कि सलमान का स्ट्राइक रेट कम है, तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट पिछले 8 T20 आई में 110 का है, सलमान का 115 का है। सलमान ने पिछले 8 महीने में 5% अपना बढ़ाया है स्ट्राइक रेट, जबकि बाबर आजम 20 गुना कम करके हो गया यार। अभी सलमान ने क्या 129 पे बाहर किया था और 110 पे निकल कर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर ये आपने मेजरमेंट करनी है तो ये वाली मेजरमेंट करें आपके। सलमान ने कम से कम टीम को जीत की तरफ डाला, साइम के अंदर से एक बॉलर निकाला, साइम के अंदर से बॉलर निकाला, शाहिदादा फरहान को छक्के मारना, शाहिदादा फरहान ने अपनी भरोसा दिलाया कि यार वो आपको टॉप ऑर्डर से रन्स निकाल के देगा। तो ये जो मामला है नीचे तक आ रहे हैं। फहीम अशरफ से उससे मैच निकलवाया, फिर साथ साथ उसने उस पिंडी वाली सेटिंग को भी खिलाया अपने साथ, वो क्या नाम है हुसैन तलत, उसको भी उसने मौका देता रहा। वहाँ श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी के अंदर मेन मैच ट्राई नेशन का वो उसने आपको जिता के दिया। तो सलमान में तो कई एक खूबियां हैं यार, कम से कम उसको T20 की कप्तानी तो आती है। सरफराज ने 11 सीरीज जिताई दी T20 की। क्या स्ट्राइक रेट था बताना जरा मुझे उसका, शैफी का बताओ जरा। वर्ल्ड क्लास था 100 था उसका या 105 था? अच्छा कितना था बता दो मुझे जरा, मुझे पता तो चले। सरफराज का 11 सीरीज जिताने वाला कप्तान, ठीक है, उसका एवरेज तुम्हें उसका नहीं पता। कभी T20 वर्ल्ड कप में सरफराज को मौका नहीं मिला यार, ये सोच सोच कर मेरी जान जलती है यार। बताइए आप यार, कमाल नहीं है? सलमान पे भरोसा नहीं क्योंकि सलमान कप्तान अच्छा है। सलमान इसकी जगह खा रहा है, इस वजह से रिज्जू साइमंड को भी फिर अगर घुसा ले तो 4 तू खेलेगा। वो बेचारा वैसी कुर्बानी दिया जा रहा है, कब तक कुर्बान होगा वो? तो 80 बच्चोदियों के लिए 80 बॉलें खेलने वाले 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बाहर किए सलमान ने। 80 बॉलें खेलने वाले T20 की, 40 वो खेलेंगे, 40 शबेराती खेलेगा, 80 बॉलें तो नहीं। अगर आज से किसी ने आगा सलमान पर कोई गलत बात की ना, इनकी घटिया परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मैं बैन डालूंगा। घटिया ये है ही घटिया, इनकी परफॉर्मेंस तो दूर की कहानी है ना। परफॉर्मेंस तो उसकी होती है ना जो नजर आती है यार। मैं तो उसकी बात, अबे कौन बात कर रहा है आगा के खिलाफ? लाना तो उन लोगों के आगा के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, वो रऊफ पे बात क्यों नहीं करते? चलिए अभी टांग में बहुत ठंड लग रही है। ऐसी की तैसी यार, गुस्सा आ गया आज मुझे। अबे कोई रिश्तेदार नहीं है यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। माजरत भाई, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा, ये जितने लोग आप 4-5 साल से खिला रहे हो यार, उन सब में सबसे बेहतर आदमी है यार। उसके पीछे पड़ गया, उससे कप्तानी नहीं हो रही, और उसके लिए 3 साल बाद भी कह रहे थे अभी इसका लर्निंग प्रोसेस है। अबे लर्निंग नहीं है, एल प्रोसेस है। हाँ अच्छा, जो लेकर आया था वो भी एल था इनको, ठीक है, इन्होंने टीम को भी एल लगवा दिए। जो लेकर आया था वो कौन है जो? चलो टाटा यार, थैंक यू। बहुत सुन हो रही है मेरी इसमें, थैंक यू करेंगे। हाँ थैंक यू कर लो, गुस्सा आ गया अभी। हाँ लोग बढ़ गए थे।